नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। इस शो में हम कोरोना बीमारी से जुड़ी नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। हम जानते हैं कि वैक्सीन लगातार अपने रूप को बदल रहा है। हम देश और विदेश के जाने माने विशेषज्ञों को बुलाते हैं जो बीमारी के बदलते स्वरूप और वैक्सीन से जुड़ी अहम जानकारियां साझा करते हैं। हमारा मकसद आपके डर को दूर करके आपको जागरूक करना है। तो बने रहिए हमारे साथ। टॉप स्टोरी का यहाँ पर रुख कर रहे हैं। ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद से पूरे विश्व में एक तरह से दबाव देखा जा रहा है। कहाँ नए लोग क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां मनाने की तैयारी कर रहे थे और एक बार फिर अब पाबंदियों में रहने को मजबूर हैं। 40 से ज्यादा देशों ने यूके से आने वालों पर पाबंदी लगा दी है। WHO ने कहा है कि हो सकता है कि वायरस का जो म्यूटेंट या जीन है वो दुनिया भर में फैल गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये काबू से बाहर है। खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी कहा है कि वायरस तेजी से फैल रहा है, लेकिन इसके ज्यादा खतरनाक होने के अब तक कोई सबूत सामने नहीं आए हैं। जल्दी से आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि भारत में क्या तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली में कल रात ब्रिटेन से आए 266 यात्रियों में से 5 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी पॉजिटिव यात्रियों के सैंपल्स कलेक्ट करके नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल में आगे की रिसर्च के लिए भेज दिए गए हैं ताकि नए स्ट्रेन का पता लगाया जा सके। अब दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है कि 2 हफ्ते में आए सभी यात्रियों के टेस्ट होंगे। घर घर जाकर टेस्ट लेने का काम शुरू भी हो चुका है। नेगेटिव आए लोगों को 7 दिनों का अनिवार्य क्वारंटीन होगा। 6ठे दिन दोबारा इन लोगों का टेस्ट किया जाएगा और मुंबई में भी फिलहाल इस तरह की व्यवस्था देखी जा रही है। 7 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन किया गया है। और हमारे साथ 2 खास मेहमान है यहाँ पर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर आनंद सिन्हा है, फिजिशियन है यूके से, और डॉक्टर राजेश मल्होत्रा हैं, कोविड सेंटर के चीफ हैं एम्स अस्पताल में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर आनंद सिन्हा, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। इस वक्त ब्रिटेन की हालत अच्छी नहीं लग रही है। सुनने में खासकर बहुत ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे काफ़ी पैनिक हो गया है वहाँ पर लोगों में। एयरपोर्ट पर भी काफ़ी भीड़ वहाँ पर देखी जा रही है। किस तरह की स्थिति इस वक्त आप वहाँ पर देख रहे हैं, लंदन की सड़कों पर या बर्मिंघम में? क्या वहाँ पर लोगों के बीच देखने सुनने को मिल रहा है? ये अभी स्थिति जैसे कि नया जो वायरस है वो नया स्ट्रेन इस वायरस का है, जैसे आया उस समय में स्थिति चिंताजनक थी। लोगों के बीच में काफ़ी उन लोगों को दिक्कतें आ रही थी और वो सोच भी रहे थे कि पता नहीं ये वायरस किस तरीके से बिहेव करेगा, क्या होगा नहीं होगा। बहरहाल सड़कों की जो स्थिति है, जो लोग काम करने वाले हैं वो लोग तो काम करने के लिए निकलेंगे। इसेंशियल सर्विसेज वाले वो जो है वो सड़क पे हैं, इसेंशियल शॉपिंग करने वाले सड़क पे हैं। तो सड़क पे तो गहमागहमी कम है। इस समय जो फेस्टिविटी सीजन है, क्रिसमस का सीजन है, नया साल आने वाला, उसके हिसाब से तो गहमागहमी काफ़ी कम है। लोगों के बीच में ये चिंता जरूर है कि ये वायरस कैसे बिहेव करेगा। अभी कोई ठोस या पुख्ता जानकारी नहीं है। बहरहाल जिस तरीके का जो रिसर्च चल रहा है, सर्विलेंस हो रहा है, ये सर्विलेंस इस वायरस के जो नया स्ट्रेन है वायरस का, जिसका नाम भी है ये जो वायरस है अंडर इन्वेस्टिगेशन, द वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन, VUI। ये 2020 का है। दिसंबर में पहला ये वेरिएंट मिला, इसलिए इसका नाम भी वैसे ही है, 12/01। तो अभी इस पे चल रहा है। ये ऐसा नहीं है कि वायरस बिल्कुल नया है। ये सितंबर में ये केंट में जो लंदन के पास है, साउथ ईस्ट में पता लगा था और उसके बाद से इस पे रिसर्च, सर्विलेंस और स्टडीज चल रहे हैं। ये 1 हफ्ता पहले ही हमारे हेल्थ सेक्रेटरी ने, जो हेल्थ मिनिस्टर बोलते हैं, उन्होंने इस बात की बिल्कुल पुष्टि, और फिर यहाँ के पब्लिक हेल्थ ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि ये वायरस है और बहुत तेजी से फैल रहा है। और इसके बाद भी जो लॉकडाउन की स्थिति रही, वो सारा कुछ चेंजेस आपने देखा। तो बहरहाल अभी स्थिति है कि जो लोग काम करने वाले हैं वो लोग काम कर रहे हैं। लोगों के बीच में अंदर में तो एक खौफ जैसा तो है ही, बाहर में बहुत उभर के नहीं आता है जो दिखता है। बिल्कुल। यहाँ पर डॉक्टर मल्होत्रा, जिस तरह से ब्रिटेन से नया स्ट्रेन जो सुनने में आ रहा है, यहाँ पर जिस तरह से वो तेजी से फैल रहा है, अभी दिल्ली में 5 जो यात्री आए हैं, 266 में से 5 यात्री पॉजिटिव निकले हैं और जो नया विमान आया है उसमें 213 यात्री और हैं जिनकी अभी जांच होगी, RT-PCR टेस्ट होगा, उसके बाद सामने आएगा। हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां चल रही हैं, जिस तरह से ये नया स्ट्रेन सामने आया है, क्या कहीं ये कोशिशें भी की जाएंगी कि इस वैक्सीन में और कुछ बदलाव किए जाएं नए स्ट्रेन को देखते हुए, ये जो म्यूटेशन हो रहा है इसको देखते हुए?
अदिति, अभी ये बहुत जल्दी है कहने के लिए कि हमें कोई आवश्यकता है स्ट्रेन को चेंज करने की, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा हमारे पास जैसे डॉक्टर साहब ने कहा पुख्ता सबूत नहीं है कि ये वैक्सीन इनमें कारगर नहीं है। देखिए, एक कोरोना वायरस में करीब करीब 33,000 तक जो बेस पेयर होते हैं, उनमें से अगर 23 में परिवर्तन है तो वो परिवर्तन कोई नई चीज़ नहीं है। परिवर्तन इनमें होता रहता है। आपको याद होगा 614D जी जो आया था, D614G, अभी आज की डेट में वही प्रीडोमिनेंट स्ट्रेन हो गया है। तो हम अगर ये देखें कि ये नया वाला स्ट्रेन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो शायद इसके साथ में पुराना स्ट्रेन कम हो रहा है और धीरे धीरे हो सकता है कि यही प्रीडोमिनेंट स्ट्रेन हो जाए। अब ये जो इसकी जो इन्फेक्टिविटी है, इस पे कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा है, पर उसका कोई लैब में अभी कोई प्रूफ नहीं आया है। सिर्फ ये है कि संख्या केसेस की बढ़ गई है, जो कि और कॉजेज से भी हो सकती है, और जो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं उनमें ऑलमोस्ट 70% तक लोग जो है इस नए वायरस से हो रहे हैं। लेकिन अभी कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं है कि वैक्सीन इस पे काम नहीं करेगी, और मुझे नहीं लगता कोई भी इस समय पे ज़रूरत है। हमारी चिंता इसलिए हो रही है कि स्पाइक प्रोटीन में जो 2 चेंजेस हुए हैं, इनसे ऐसा तो नहीं है कि इसको जो है हमें टेस्ट में दिक्कत आए, क्योंकि जो एस जीन हम एस के लिए टेस्ट करते हैं वो शायद इसमें पिकअप नहीं होगा। लेकिन कोई भी टेस्ट एक सिंगल उसको चैनल को नहीं टेस्ट करता है, इसलिए मुझे लगता नहीं अभी डायग्नोस्टिक्स में या वैक्सीनेशन में कोई चेंज करने की ज़रूरत है। डॉक्टर राजेश, यहाँ पर एक बात ये भी आपसे जानना चाहेंगे, आज वो दिन है जब 2 जुलाई के बाद सबसे कम मामले आए हैं, यानी करीब 5 महीनों के बाद 20,000 से कम आए देश में मामले। क्या इससे खुश हुआ जा सकता है, या कहीं कुछ टेस्टिंग में कमी है, या अभी लोग जो कहीं ना कहीं थोड़ा छुपा रहे हैं, या जब कुछ उनको लक्षण होते तो वो टेस्ट नहीं कराते और ऐसे ही टाइम निकाल देते हैं आइसोलेट करके खुद को? क्या इसे किस तरह से देखा जाए? मुझे लगता है आदित्य कि इस वर्ष ऐसा रहा है कि खुश होने का कोई मौका चूकना नहीं चाहिए। तो मुझे ही लगता है कि इसमें कोई ना खुश होने वाली बात नहीं है। मुझे नहीं लगता टेस्ट में कोई कमी हुई है, और जो केसेस में कमी हुई है वो हॉस्पिटल में एडमिशन पे भी बहुत एविडेंट है। सीरियस पेशेंट्स जो आ रहे हैं उस पे भी एविडेंट है। तो एक ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसको छुपाया जा सकता है। मुझे लगता है अब इतनी अवेयरनेस हो गई है। हालांकि एक समय ऐसा था लोग टेस्ट नहीं कराना चाहते थे, आना नहीं चाहते थे, शायद कुछ लोग अभी भी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो ऐसे लोग हमेशा से रहे हैं और उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है कि उनकी वजह से इतने कम केसेस हमें देखने में मिल रहे हैं। तो ज़रूरी बात यह है कि देखने में जो ट्रेंड है कि केसेस कम हो रहे हैं, और सीरियस, क्योंकि केसेस कम हो रहे हैं तो इसलिए उनके अनुपात में सीरियस केसेस कम हो रहे हैं, ये बात बहुत क्लियर है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें ऑप्टिमिज्म का स्कोप है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिन्हा आपका और डॉक्टर राजेश मल्होत्रा आपका। आप दोनों हमसे जुड़े और अहम जानकारियां आपने यहाँ पर साझा की हैं। भले ही वायरस का स्ट्रेन जो है वो बदला है, वायरस म्यूटेट हो रहा है, लेकिन ये एक प्रक्रिया है, ये होता रहता है, और अगर हम एहतियात बरतेंगे तो इससे बचा जा सकता है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आपके सवाल होंगे और हमारे एक्सपर्ट के जवाब होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आपके सवाल लेते हैं हम इस सेगमेंट में, और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजेश मल्होत्रा कोविड सेंटर के चीफ्स हैं एम्स अस्पताल में। पहला सवाल हम लेंगे पटना से प्रतिमा कुमार का। मैं प्रतिमा कुमार बोल रही हूँ पटना बिहार से। आज का सवाल है कि जिन्हें अस्थमा की समस्या है उन्हें कोविड होने का खतरा अधिक होता है? जी, ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ऐसे लोगों को खतरा ज़्यादा होता है। पर अगर देखा जाए तो अगर जैसे आप मास्क अगर नहीं लगाते अस्थमा की वजह से, आपको मुश्किल होती है और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते हैं, तो अस्थमा वाले पेशेंट्स को थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि लंग में रिजर्व कम होते हैं। तो ऐसे खतरा ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा एहतियात ज़्यादा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपको कोविड होता है तो उसके ज़्यादा सीवियर होने की आशंका रहती है। बिल्कुल। अगला सवाल नोएडा से ऋचा सिन्हा पूछेंगी। मैं ऋचा सिन्हा बोल रही हूँ नोएडा उत्तर प्रदेश से। मेरा सवाल है, क्या कुछ लोग कोविड से इम्यून होते हैं? मैंने ऐसा पढ़ा है यदि हमें कभी कभी अन्य इन्फेक्शन होता है तो क्रॉस इम्यूनिटी हो जाती है।
जी बिल्कुल ऐसा संभव है कि कुछ लोगों को इससे इम्यूनिटी हो, क्योंकि ये नया वायरस है तो हमें इसके बारे में पूरा पता नहीं है। और पिछला जो इसमें जो पुराने कोरोना वायरसेस थे उनमें से कई लोगों को पहले जो इम्यूनिटी थी वो इससे प्रोटेक्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी इसका तो सबूत नहीं है। लेकिन जो हमारी बॉडी में डिफेंस होती है, इंटरफेरेंस होते हैं, वो ऐसा संभव है कि कुछ लोगों में इनिशियल वायरस के अटैक को ही एकदम न्यूट्रलाइज कर दें और इन्फेक्शन नहीं हो। तो ऐसा संभव है कि कुछ लोग इससे इम्यून हो, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। क्रॉस इम्यूनिटी वायरल इन्फेक्शंस में होती है, पर क्योंकि ये बिल्कुल नया वायरस है तो इसमें थोड़ा सा कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जिनको हमारी बॉडी पहले से एक्सपोज नहीं हुई है। तो ये क्रॉस इम्यूनिटी अगर किसी को पहले जो इन्फेक्शंस हुई हैं है कि नहीं कहना मुश्किल है। और जो पहले इन्फेक्शंस जो सार्स और मर्स हुई थी वो बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन थी, उनमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था। तो जनसंख्या कम है जिनको अभी पहले ये हो चुका और ये एक्सपोजर और हम ये जान पाए कि पिछली इन्फेक्शन से क्रॉस इम्यूनिटी हुई है कि नहीं। लेकिन ऐसा संभव ज़रूर है कि आपको जो बहुत सारे लोग जो एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन है वो भी किसी ना किसी तरह से उनकी इम्यूनिटी की ही इंडिकेशन है कि उनको वो डिसीज़ नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने वायरस को न्यूट्रलाइज कर दिया, उसको बॉडी को अटैक नहीं करने दिया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश इस तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद करते हैं दूसरे दर्शकों को भी इन सवालों के जवाब उनके काम आएंगे। और सबसे बड़ी बात, बार बार सभी डॉक्टर, सभी विशेषज्ञ यही बोल रहे हैं कि वैक्सीन के आने तक तो आपको प्रिकॉशंस लेनी है, अगर वैक्सीन लग जाएगा उसके बाद भी प्रिकॉशंस लेनी है, क्योंकि जिस तरह से ये वायरस लगातार बदल रहा है, फिलहाल कुछ भी बहुत ही निश्चित रूप से या भरोसे से कहा नहीं जा सकता इस वायरस के बारे में। तो सावधानी आप बरतते रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।